नहीं, पूरा फैमिली रिक्शा के कमाई से पूरा फैमिली कैसे खा पाएगी। मान लीजिए और सब घर में खेती गृहस्थी है, उससे भी थोड़ा सा अनाज वगैरह आ जाता है, तो पर्सनल एक रिक्शा की कमाई से पेट थोड़ी चलने वाला है। अरे भैया अब कहाँ पैसा पुरता है, 200-250 बहुत पुरते महंगा पड़ रहा है। गुजारा हो जाता है इसमें? ना गुजारा नहीं होता। कुछ लोग देखिए अभी भी ऐसे हैं जो कि रिक्शा का यूज़ कर, देख सकते हैं भाई साहब हैं बैठे हुए रिक्शा का यूज़ कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि रिक्शा पर आप बैठे हुए हैं। अच्छा लगा कि बहुत कम व्यक्ति हैं जो रिक्शा का यूज़ करते हैं। क्या कहना चाहिएगा? नहीं, रिक्शा यूज़ करना चाहिए क्योंकि रिक्शा वालों का भी अपना जीविकोपार्जन चलाना है। मजबूरी के कारण क्या करेंगे, चलाना ही पड़ेगा। घर परिवार में और कोई होगा? हाँ। तो ये रिक्शा के कमाई से पूरा महीना का खर्चा चलता है अभी के ज़माने में? नहीं चलता। नमस्कार, देखिए अभी हम जो है मौजूद हैं रिक्शा वाले के पास। जिस तरह से पहले के ज़माने में रिक्शा का क्या क्रेज़ था आप लोगों को भी पता होगा। अभी कुछ समय ऐसा समय बदला है कि इन लोगों के पास जो है खाने का भी खर्चा नहीं हो पाता है। देखिए कुछ लोग हैं, जाने कुछ क्या नाम है आप लोगों का? MD शकील। हाँ, क्या? MD शकील अंसारी। क्या कहानी है पहले जिस तरह से रिक्शा का जो है क्रेज बहुत ज़्यादा था। हम लोग के पिताजी के ज़माने में, दादाजी के ज़माने में पहले जो रिक्शा जो था, रिक्शा बहुत ज़्यादा यूज उसका होता था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो रिक्शा का जो है यूज नहीं है, वैल्यू अब नहीं है उसका? पहले जो था कुछ और समय था, अभी जो है कुछ और समय है। पहले के ज़माने में लोग शौक से चढ़ते थे रिक्शा पे, अब इसका वैल्यूएशन ही ख़त्म हो गया। अब हर एक व्यक्ति के घर में जो है 4 गो 5 गो मोटरसाइकिल हो गया, 4 चक्का हो गया। अब ज़्यादा करके लोग उसे यूज करते हैं, रिक्शा पर बैठना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा बताइए, अब कैसे गुजारा होता है इस समय में? आप फिर भी रिक्शा यूज़ कर रहे हैं, कैसे गुजारा हो जाता है? बस ऊपर वाले का अल्लाह का रहमो करम है, किसी तरह दाल रोटी दे देते हैं, पेट अपना भी भर जाता है और बाल बच्चा भी परवरिश कर लेते हैं। बाल बच्चा भी है? रिक्शा से आप आमदनी नहीं हो पाता, फिर बाल बच्चा की परवरिश कैसे हो जाता है? बस ऊपर वाले का मेहरबानी है, जब वो पेट दिए तो हार जरूर। बाल बच्चे हैं घर में? बस 2 बाल बच्चा। 2 बाल बच्चा है। और कोई फैमिली मेम्बर होगा, वाइफ होगी? फैमिली में वाइफ है, बच्चे हैं और हम हैं, बस 4 आदमी हैं। क्या मतलब इस रिक्शा के कमाई से पूरा फैमिली खा लेता है? नहीं, पूरा फैमिली रिक्शा के कमाई से पूरा फैमिली कैसे खा पाएगी। मान लीजिए और सब घर में खेती गृहस्थी है, उससे भी थोड़ा सा अनाज वगैरह आ जाता है, तो पर्सनल एक रिक्शा की कमाई से पेट थोड़ी चलने वाला है। लेकिन फिर भी मतलब जो है आप रिक्शा अभी भी यूज़ करते। देखिए कुछ पहले के ज़माने में जो है कुछ लोग थे जो हमेशा रिक्शा यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है जिस तरह से साधन जो बढ़ गया है, 4 व्हीलर आ गया है, ई रिक्शा आ गया है, टेम्पू आ गया है, उसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। जी हाँ, इसी के वजह जो है आपका रिक्शा उतना नहीं चल पाता। जी। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये दिन भर में आप जो आते हैं तो कितना कमा लेते हैं, कितना कम से कम पैसेंजर आपके पास आता है यहाँ पे रिक्शा लेने के लिए? दिन भर में रिक्शा पे बहुत सा कमाने वाला आदमी अभी भी व्यक्ति है जो 500-600 रुपया कमाता है। हाँ, अभी भी कमाता है 500-600, कोई 1000 रुपया भी कमाता है। देखिए कमाने वाला आदमी कुछ लोग हैं उनसे ऐसा है जो 200-300 भी कमाता है। देखिए कुछ लोग हैं, देखिए रिक्शा पे, हम रिक्शा की बात करते हैं, रिक्शा बैठे हुए हैं आप लोग, क्या? हाँ, रिक्शा बैठे हुए हैं। रिक्शा तो बहुत कम लोग यूज़ करता है। अब तो बहुत कम हो गया है, अब पहले चलता था बहुत ज़्यादा, अब रिक्शा बहुत कम हो गया है, लिमिटेड होकर रह गए हैं। और रिक्शा के बदले में अब आ गया हवाई यानी बैटरी वाली गाड़ी। तो आप कैसे सोच लेकर रिक्शा से जाना? रिक्शा तो बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, बाबा को भी। रिक्शा हम लोग 2 व्यक्ति थे तो मेरे को लगा 2 व्यक्ति के लिए रिक्शा काफ़ी है, सफिशिएंट है, काफ़ी है ना। बस इसी बात से लिए। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि टेम्पू जो ई रिक्शा है बहुत कम रुपया लेता है, भाड़ा लेता है, और ऐसा माना जाता है कि हाँ, नहीं लिया जाता है भाड़ा तो मिला जुला के एवरेज है, लेकिन फिर भी अब ये रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे? उनके साथ जिस तरह से समय की मांग जो है बहुत ज़्यादा, समय जो है बहुत लोगों के पास होता है। समय जो है आप समय से पहुंचना चाहते हैं, रिक्शा जाएंगे भैया तो अभी 5 चला के जाएंगे, आपको हाँ, जाना होगा स्पीड। बात तो ये है कि ये बाई फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए यही साधन है आय का। आपके मन में ऐसा क्या आया जो आप रिक्शा पर बैठे हैं? हमारे को सुविधा लगता है, चलो भाई आसानी से चले जाएंगे। होता है पैसेंजर होता है, बहुत कम हो रहा है पैसेंजर, बहुत कम पैसेंजर हो रहा है। बहुत कम पैसेंजर होता है। एक दिन में कितना हो जाता है?
अरे भैया अब कहाँ पैसा पुरता है, 200-250 बहुत पुरते पुरते महंगा पड़ रहा है। गुजारा हो जाता है इसमें? ना ना ना, गुजारा नहीं होता। कुछ लोग देखिए अभी भी ऐसे हैं जो कि रिक्शा का यूज़ कर, देख सकते हैं भाई साहब हैं बैठे हुए रिक्शा का यूज़ कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि रिक्शा पर आप बैठे हुए हैं। अच्छा लगा कि बहुत कम व्यक्ति हैं जो रिक्शा का यूज़ करते हैं। क्या कहना चाहिएगा? नहीं, रिक्शा यूज़ करना चाहिए क्योंकि रिक्शा वालों का भी अपना जीविकोपार्जन चलाना है। उनके भी व्यक्तिगत तौर पे उनके भी घर में खर्च होते हैं, उनके भी अपने परिवार होते हैं, तो उनको ज़रूरत है। देखिए कुछ लोग हैं जो समझदार हैं जो कि रिक्शा वाले के साथ भी आते हैं। क्या कहिएगा भैया, कैसे गुजारा होता है? रिक्शा जो अभी जो है नहीं चल पाता है, उतना लोग यूज नहीं करते हैं इनका। क्या बोले सर, इसी में गुजारा करते हैं। स्टेशन में अपना निकालते हैं, अपना 2 4 5 भाड़ा होता है, कमाते हैं 10 रुपये। निराशा हाथ का कभी कभी ऐसा भी होता है क्या आज एक भी पैसेंजर नहीं आया? ऐसा होता है, कभी कभी बोनी नहीं होता है, कभी 500 कमाते हैं, कभी बोनी नहीं होता है, ऐसा होता है। तो अभी भी आप जो इतना साधन टेम्पो होगा, अभी रिक्शा क्यों यूज करते हैं आप? क्या करो, उतना गरीबी है। अभी 2 लाख 3 लाख कहाँ से अभी रुपया लाएगा आदमी ऑटो लेने के लिए, हवा लेने के लिए? बताइए। इसी के वजह से जो आप रिक्शा ही यूज कर रहे हैं। 50 रुपया रोज लगता है, अपना 400 300 500 कमा रोटी कमाने का मात्र साधन यही या फिर और कुछ आप करते हैं और कुछ काम करते हैं? कोई काम नहीं, यही है बस। घर परिवार चल जाता है, वही बहुत है, और कुछ नहीं होता है। बस कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। रिक्शा का जो है तो पैसा से आपका मंथली चल जाता है? बस समझिए घर परिवार दिक्कत चलता है, उससे आगे कुछ नहीं होता है। बड़ बीमारी कुछ होता है तो किसी से फिर 2 4 5 हज़ार कर्जे लेना पड़ता है, फिर उसको 10-20 काट के फिर उसको देना पड़ता है। क्या कर, यही बात चल रहा है। कुछ लोग और हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से जो है रिक्शा का चलन है। क्या कहिएगा भैया, अभी जो रिक्शा का जो है हाल बहुत बुरा है। पहले ज़माने में हमारे दादाजी के ज़माने में, पापा जी के ज़माने में रिक्शा का यूज कुछ ज़्यादा होता था, अब नहीं होता है। तो कैसे होता है आप लोगों का? इमरजेंसी में चला ही रहे हैं, नहीं कोई काम है तो क्या करेंगे, दूसरा काम में तो वही करना ही पड़ेगा ना। लगता है कि मतलब इससे होता है, फ़ायदा होता है? हाँ, अभी रिक्शा से कुछ आमदनी होता है? अब कुछ तो आमदनी का पेट भात तो चलना ही पड़ेगा, चल बहुत मजबूरी में चलता है। हाँ हाँ, मजबूरी के कारण क्या करेंगे, चलाना ही पड़ेगा। घर परिवार में और कोई होगा? हाँ हाँ। तो ये रिक्शा के कमाई से पूरा महीना का खर्चा चलता है अभी के ज़माने में? नहीं चलता है तो और भी काम करते हैं। और भी काम करते हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो कि रिक्शा से तो कहते हैं कि काम नहीं चल पाता मंथली का, लेकिन अलग से भी काम करते हैं जो कि अपना परिवार का जो है कि सारा ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जिस तरह से देखें कि रिक्शा का समय जो है तो पहले जिस तरह से रिक्शा चलता था, अब जो रिक्शा का उतना पुश नहीं है। कुछ लोग थे हमारे साथ, जानने की कोशिश की रिक्शा वाले भैया से कि किस तरह से इनका गुजारा होता है। आप देख रहे हैं खबर बेखबर। जय हिंद, जय भारत।